नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतिकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 28 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 29वें काव्य पर चर्चा करेंगे और संभवतः 30वें काव्य पर भी चर्चा करेंगे। 28वें काव्य से आचार्य ने अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ किया है। अष्ट प्रातिहार्य में प्रातिहार्यों में से अशोक वृक्ष का वर्णन कल 28वें काव्य में हुआ। ऐसे क्रमशः ये एक एक प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और आज हम अभी 29वें काव्य में दूसरे प्रातिहार्य, इसका नाम है सिंहासन, इसकी चर्चा करेंगे। सिंहासन प्रातिहार्य कैसा होता है? सिंहासन भगवान जिनेंद्र का। सिंहासन जो समोषण में होता है वो मणियों से, माणिक्यों से, तरह तरह के रंग बिरंगे जो मणि माणिक्य होते हैं, रत्न होते हैं, उनसे जड़ा हुआ होता है। तो वह अत्यंत सुशोभित होता है, अत्यंत शोभायमान होता है। ऐसा उस सिंहासन पर जब भगवान जिनेंद्र विराजमान होते हैं तो उनकी शोभा कैसी दिखती है, इसका वर्णन इस काव्य में किया गया है। ऐसे भगवान जिनेंद्र अपनी वीतरागता और सर्वज्ञता से शोभायमान हैं। वो जिनेंद्र भगवान बाह्य वैभव के साथ भी शोभायमान हैं। भले ही वो सिंहासन पर विराजमान रहते हों, लेकिन सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, मतलब उसको छूते भी नहीं। ये उनकी वीतरागता का चमत्कार है कि उनके महापुण्य प्रकृतियां जो प्रकट हुई हैं, उदय में हैं, उससे ये सारी चीजें, सारे प्रातिहार्य, समोषण आदि और ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें
वो किसी भी चीज को छूते भी नहीं, इतने विरक्त रहते हैं। ऐसी भगवान जिनेंद्र की वितरागता है, और उनके साथ फला हुआ जो पुण्य है, उसका उसका जो प्रभाव है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो 28वें काव्य से 35वें काव्य तक इन 8 काव्यों में एक एक प्रातिहार्य का वर्णन है। इस तरह अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन किया जा रहा है। तो अशोक वृक्ष की चर्चा तो हमने कल कर ली कि अशोक वृक्ष भगवान जिनेंद्र के पीछे से ऐसा अशोक वृक्ष होता है जो उनके ऊपर छाया रहता है, इस तरह से जैसे पेड़ की छाया में हम लोग बैठते हैं, है ना। ऐसे जिनेंद्र भगवान उस अशोक वृक्ष के तल में विराजमान रहते हैं और अत्यंत शोभायमान होते हैं। ये चर्चा यहाँ पर आई। 3 बातें बताई थी। एक तो ये कि अशोक वृक्ष के तल में विराजमान जिनेंद्र भगवान की जो शरीर से निकलने वाली जो आभा है, कांति है, किरणें हैं, वो ऐसी फैलती हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फैल रही हैं। और दूसरा, वो समस्त अंधकार के समूह को नाश करने वाली हैं, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाली है, मोह अंधकार को नाश करने वाली है। और तीसरी बात बताई कि वह ऐसी सुशोभित होती है, उनका शरीर, भगवान जिनेंद्र इस तरह सुशोभित होते हैं अशोक वृक्ष के तल में, जैसे कि घने बादलों के पास में सूर्य शोभायमान होता है। ऐसी 1000 किरणों वाला जो सूर्य है, वो ऐसी किरणें फैला रहा है, तो वो जिस तरह शोभायमान होता है, ऐसे भगवान जिनेंद्र अशोक वृक्ष के तल में विराजमान अवस्था में शोभायमान होते हैं। ऐसी चर्चा 28वें काव्य में हमने की थी। एक बार 28वां काव्य और पढ़ लेते हैं और उसके बाद 29वें काव्य पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से ही पढ़वा लेते हैं, जैसे बोधिता डेली रिकॉर्ड करके भेजती है, इससे उससे ही पढ़वाते हैं। हाँ, पढ़ो बोधिता। बढ़िया, पार्श्ववर्ती, बिल्कुल ठीक। इस तरह से 28वां काव्य हुआ। अब देखिए 29वां काव्य, इसको पढ़ते हैं। सब अपने किताब में देखिए। सिंहासने मणिमयूख शिखापविद्धं शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते भा में रा है ना, विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिंबं बिंबं वियद विलस वियद द आधा वियद को दबा दीजिए दांतों से, वियद, ठीक है, विलस विलस दंसु लतावितानम, बिंबं वियद विलस दंसु लतावितानम, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मे। सहस्र ये शब्द पहले भी आया है, सा में दूसरा जो सा है आखिरी वाला, उस सा के अंदर रा है। सहस्र स्र स्र है ना,
तो कुछ लोग सहस्त्र पढ़ते हैं, त्र नहीं है, स्र है, सहस्र, ठीक है। तुंगो, तुंगो, तुंगोदयाद्रि, वो जो ड जैसा बना है उसके बीच में बिंदी लगी है, इससे पहचान होती है कि वो डा नहीं है, वो क ख ग घ ङ है ना, नाक से बोला जाएगा, ना ना जैसा है ना। तो वो पंचम अक्षर है कबर का और वो बिंदी के रूप में बोला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तुंगो, तुंग तुंग, नाक से आवाज आ रही कि नहीं, तुंगो दयाद्रि, तुंगो दयाद्रि, सिरसीव, सिरसीव, ठीक है, सहस्र, सहस्र रस्ने, तुंगोदयाद्रि सिरसीव सहस्र रस्ने, ठीक है। फिर से, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कल कनकावदातम्, बिंबं वियद्विलसदं सुलतावितानं, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे, ठीक है। अब देखिए यार, सिंहासने, सिंहासने, सिंहासन पर। बच्चों को जब भी उनके कोर्स में संस्कृत आए तो अच्छे से सिखाइए, ठीक है। 5वीं से 8वीं तक 4 क्लासों में होती है सीबीएसई में, तो कम से कम 4 साल भी सीख जाएंगे तो बेस तो आ जाएगा, मतलब उनको एक सामान्य अर्थ लगाना, सामान्य और उच्चारण करना, इतना तो आ ही जाएगा ना। इतना तो आप अच्छे से सिखाएं, हिंदी अच्छे से सिखाएं, अपनी क्षेत्र की जो भाषा है, मातृभाषा हो जो है ना, मराठी है या और भी जो भाषाएं जिसकी हो, तो वो अपनी भाषाएं जरूर सिखाएं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी तो सिखाएंगे ही, अब क्या करेंगे, सिखाना तो है ही, हमें भाषा का कोई पक्ष नहीं है, लेकिन हमारी भाषाओं में हमारे शास्त्र हैं, जिनवाणी है, और वो सीधी ग्राह्य होती है, मातृभाषा में जल्दी ग्रहण होती है, समझ में आती है, इसलिए उन भाषाओं को जरूर सिखाना चाहिए। तो सिंहासने, सिंहासन पर, कैसे सिंहासन पर, मणिमयूख शिखा विचित्रे, यहां भी विचित्रे सप्तमी विभक्ति, सिंहासने में भी सप्तमी विशेषण विशेष है। तो क्या बता कैसा है सिंहासन, मणिमयूख, मणि, मणियां होती है ना, मणि माणक, नीलमणि, इंद्रमणि, बहुत सारी मणियां होती हैं, तो ऐसे सिंहासन में बहुत सारी मणियां जड़ी हुई हैं। और मयूख मतलब किरण, उनकी किरणें निकल रही हैं ऐसे, है ना, किरणें निकलती हैं, और किरणों की जो शिखा है उसकी चोटी, मतलब समझ लो किरणों की आखिरी छोर होगा, ऐसी फैलती है ना, तो आखिरी समझ लो उसका, है ना, वो उससे वो विचित्रे, विचित्र दिखाई दे रहा है, चित्र विचित्र मतलब रंग बिरंगा। कैसा सिंहासन दिखाई देता है, चित्र विचित्र मतलब विचित्र, अलग अलग रंग उसमें दिखाई देते हैं, बड़ा ही रंगीन और बड़ा ही मोहक, मनमोहक, बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। लोग जैसे अलग अलग तरह की लाइट जलाते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग कलर की, ऐसी कलर बहुत सारे विचित्र कलर होते हैं, तो वहां तो वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, मतलब मणियां हैं ऐसी, और वो लाइट के लिए तो पराधीनता है, वो तो स्वयं प्रकाशमान है मणियां, तो उन मणियों से जड़ित है, वो चित्र विचित्र अलग अलग रंग की होती हैं, है ना, नीलमणि नीले रंग की होगी, है ना, ऐसी और मणियां होती हैं, तो ऐसी मणियां उसमें जड़ी हैं तो रंग बिरंगी ऐसी आभा देती हैं, है ना। वो ऐसे सिंहासन पर, ऐसे मणियों की किरणों से जो चित्र विचित्र हो रहा है, बड़ा ही रंग बिरंगा हो रहा है, ऐसे सिंहासन पर, ऐसे सिंहासन पर अब क्या करते, पर विभ्राजते, सुशोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। कौन सुशोभित होता है, कौन सुशोभित होता है, तब वपुः,
आपका, तब अर्थात आपका, वपु अर्थात शरीर, आपका शरीर सदे है ना, अभी के तीर्थंकर अवस्था में देह सहित है, तो आपका शरीर है। और कैसा है वो? कनकावदातम, कनक, कनक का अर्थ होता है कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, स्वर्ण, स्वर्ण की अवदातम, आभा से युक्त है, स्वर्णिम आभा है ना। भगवान जिनेन्द्र, कौन से जिनेन्द्र की मुख्यता से बात चल रही है यहाँ भक्तामृत स्तोत्र में? कौन से तीर्थंकर की स्तुति है? मुख्य रूप से आदिनाथ स्वामी की, ऋषभदेव भगवान की, ठीक है ना। वैसे तो गुणों की अपेक्षा तो सभी की है, लेकिन मुख्य रूप से आदिनाथ स्वामी की है। तो आदिनाथ स्वामी के शरीर का रंग कैसा था? स्वर्णिम, गोल्डन, स्वर्णिम रंग था, स्वर्णिम आभा थी। तो यहाँ कनकावदातम, कनक अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण की आभा, स्वर्णिम आभा से युक्त था उनका शरीर। तो स्वर्णिम आभा से युक्त आपका शरीर उस सिंहासन पर बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही शोभायमान लगता है ना। उनके शरीर का रंग स्वर्णिम था, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? बिंबम, अब वो कैसा लगता है जब सिंहासन के ऊपर, सिंहासन बड़ा विशाल सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर भगवान जिनेन्द्र भी विशाल है, 500 धनुष की काया थी उनकी ऊंचाई। तो वो जब ऐसी 500 धनुष की जो काया है, 4 हाथ का एक धनुष होता है, धनुष ये जैन गणित है, 4 हाथ का एक धनुष, तो 500 धनुष की ऊंचाई। तो आप सोचिए कितना ऊंचा शरीर होगा उनका। अब कुछ लोग आजकल बोलेंगे अरे यार इतना ऊंचा भी कोई हो सकता है? तो हमारी जो पीढ़ियां आएंगी ना आगे की, वो हम लोग जितने भी फिट के होंगे, वो जब एक एक फिट के होंगे ना, जब पंचम काल अंत होने लगेगा तो एक एक फिट के बचेंगे। छठवें काल में तो बताया ही ना, छोटे छोटे होते हैं, तो इतने इतने से जब होंगे तो उन्हें लगेगा ऐसे भी लंबे होते थे क्या? हमारे पूर्वज इतने लंबे थे, मतलब हम लोगों के बारे में सोचेंगे। आपको पता है सरवार सिद्धि के जो देव होते हैं अहमेंद्र, उनकी ऊंचाई कितनी है? 1 हाथ। कितनी? 1 हाथ होती है ऊंचाई। तो अब यथा योग्य समझना, ऐसा नहीं कि आपका छोटा सा हाथ है तो उतनी ही छोटी सी होगी, मतलब एक यथा योग्य, लेकिन 1 हाथ मात्र की ऊंचाई होती है। तो उससे ऊंचाई से क्या है? कोई कम ऊंचा है, कोई ज्यादा ऊंचा है, उससे कुछ नहीं होता। कोई स्वर्णिम आभा वाला है, 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल। अब दो गोरे तो 2 ही थे, बाकी कंचन वर्ण 16 तो कंचन वर्ण के थे, मतलब स्वर्णिम आभा वाले थे। तो आप बताओ, गोरे तो ज्यादा चाहिए लोगों को, आजकल गोरा होना जरूरी है ना। जबकि 2 तीर्थंकर मात्र गोरे थे, और उनमें हरियल भी थे, 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, बाकी 16 कंचन वर्ण स्वर्णिम आभा वाले थे। तो अब स्वर्णिम नहीं होना चाहता कोई, स्वर्णिम आभा वाला है ना, कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहता, और उसी के लिए पूरे एडवर्टाइजमेंट पूरे उसी के लिए समर्पित। और काला कोई व्यक्ति हो तो वो सोचता अरे यार मैं कैसे गोरा हो जाता है। तो ऐसे ही पूरे जीवन भर सोचता रहता, प्रयास करता रहता है, हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद करता है, लेकिन कभी गोरा नहीं होता। वो एक बार यदि ये निर्णय कर लेता, थोड़ा जैन दर्शन पढ़ लेता, और वो कहता कि ये गोरा हो या काला हो वो मैं नहीं हूं, मैं सभी तरह के देहों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, उतना ही सुंदर हूं जितना सिद्ध भगवान सुंदर। 3 लोक में सबसे सुंदर पदार्थ है शुद्धात्मा, वो हम हैं। ऐसा अपने आत्मा को देखता तो सुंदर अनुभव होता, आनंद आता, लेकिन इसने शरीर को ही देखा। बताओ, स्वर्णिम आभा है उनकी, 2 हरियल, 2 हरे रंग के हैं। अब आप सोचोगे कोई हरे रंग का आदमी आ जाए तो कैसा लगेगा? 2 हरियल, 2 सांवरे, लेकिन वो हरा हरित वर्ण की जो मणियां होती है ना, उस तरह के बड़ा सुंदर रूप होता है, समचतुरस संस्थान होता है। ऐसा नहीं होता कुछ भी, हरे हैं तो क्या, तो ऐसा रूप एकदम बड़ा सुंदर आकर्षक आता है ना। इंद्र नीलमणि की तरह जो नीला रंग होता है, वैसा वो सांवरे जो बोला है वो इंद्र नीलमणि की तरह नीला होता है, ठीक है। ऐसे 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, लाल रंग भी होता है, मतलब
24 तीर्थंकरों में 5 वर्ण बताए हैं, 5 वर्ण। तो अपने जो पचरंगा है ना, अपना झंडा, उसमें ये तीर्थंकरों के 5 रंगों का भी प्रतीक है वो, ठीक है। और पंच परमेष्टि का प्रतीक भी है। ऐसे अलग अलग विचारधारा है, तो हमें सब स्वीकार है। तो इस तरह से मैं तो यहाँ कह रहा था कि भगवान ऋषभदेव के शरीर का रंग स्वर्णिम, ठीक है, और ऊंचाई 500 धनुष। तो 500 धनुष के कोई व्यक्ति यदि बैठेंगे तो कितना विशाल दिखेगा। अगले छंद में बताएंगे, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अगला छंद जो आएगा ना, इसका चवर, 64 चवर ढुराए जाते हैं, जो बड़ा सुंदर वर्णन है वहां। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सिंहासन पर, कैसे सिंहासन पर, जिसमें तरह तरह की रंग बिरंगी मणियां लगी हैं, जिनकी बड़ी सुंदर अलग अलग रंग की किरणें निकल रही हैं, उससे वो सिंहासन बड़ा ही चित्र विचित्र दिखता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। ऐसे सिंहासन पर भगवान जिनेंद्र विराजमान हैं, तो उनका शरीर जो स्वर्णिम शरीर है वो कितना सुंदर दिखाई देता है, अत्यंत शोभायमान होता है। उसकी शोभा का वर्णन आगे उदाहरण के माध्यम से किया। कैसा शोभा देता है, सुंदर होता है। बिंबम वियत विलस विलसत, विलसद दा तक जाएगा, अंशुलता वितानम। क्या, बिंबम वियद, वियद मतलब आकाश, आकाश में विलसत, विलासमान होता है ना, विलसता है मतलब एकदम उसकी किरणें निकलती हैं, शोभायमान होता है। इससे अंशुलता वितानम, अंशुलता, अंशु का मतलब किरण होता है, और किरणों की जो लताएं मतलब उसकी किरणें, लंबी लंबी किरणें निकलती है ना, ऐसी किरणें के वितानम अर्थात समूह। तो किरणों की लताओं रूपी समूह, किरणों रूपी लताओं के समूह से युक्त कौन सा बिंब, कौन सा बिंब, चंद्रबिंब भी होता है, सूर्य बिंब भी होता है। यहाँ कौन सा बिंब लिया होगा, नीचे की पंक्ति देखते हैं, तुंगो दयाद्रि शिव सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि की बात की है, रश्मि, ये सहस्र रश्मि, ये सहस्र रश्मि किसका वो है, मतलब किसका नाम है, पर्यायवाची नाम सूर्य, 1000 किरणों वाला, हजारों किरणें जिसमें से निकलती हैं, वो कौन है, सूर्य। तो सूर्य के बिंबम, बिंब, सूर्य का जो बिंब है वो व्यद अर्थात आकाश में विलास करता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। किससे युक्त है वो, सूर्य की किरणों रूपी लताओं के समूह से युक्त है, मतलब हजारों किरणों वाला है ना, तो किरणों रूपी लताओं से युक्त सूर्य का बिंब है, वह आकाश में सुशोभित होता है। और किसके ऊपर विराजमान है वो लिखा है बड़ा सुंदर, तुंगो दयादि शिव, तुंगो दयादि, तुंग उदयाद्रि, उदय आद्रि, तुंग मतलब चोटी होती, शिखर, शिखर, किसकी शिखर, आद्रि, आद्रि मतलब पर्वत, पर्वत की शिखर मतलब चोटी, पर्वत की चोटी, कौन सी वाले पर्वत की चोटी, उदयाचल पर्वत की चोटी, मतलब उदय लिखा ना, उदय, उदय अर्थात कोई उदय ऐसा नहीं कि कोई नाम है, ये जहां से सूर्य उदय हो रहा है, पर्वत के पीछे से दिख रहा है, तो पर्वत, यहाँ पर्वत है मान लीजिए, और पीछे से, पर्वत के पीछे से सूर्य दिख रहा है। अब वो तो कितने, वहां पर्वत की चोटी पे खड़े हो जाओगे तो और दूर दिखेगा, है ना, लेकिन यहाँ अपन खड़े हैं, वहां पर्वत है, पर्वत की नोक चोटी है ऐसी, उसके पीछे से सूर्य उदय हुआ, है ना, उदय हो रहा है, जब लाल लाल स्वर्णिम आभा वाला होता है ना, सुबह सुबह लाल लाल के बाद थोड़ा गोल्डन हो जाता है, तो उस टाइम पर वो पर्वत के ऊपर ऐसा, चोटी के ऊपर ऐसा विराजमान, सोचो कैसा, समझ आ रहा है, पर्वत की चोटी पर जब वो ऐसा गोल गोल सूर्य 1000 किरणों वाला गोल्डन स्वर्णिम आभा वाला जब विराजमान होता है, वहां आता है, तो कैसा सुशोभित होता है, तो उसको कहा उदयगिरी, है ना, उदयाचल,
उदयाचल कहेंगे, है ना। तो उदयाचल की चोटी चोटी सिर पर है, उसकी चोटी पर की नोक पर, है ना, सिर पर जैसे वह सूर्य शोभायमान होता है, 1000 किरणों वाला, स्वर्णिम आभा वाला, वह सूर्य जैसे शोभायमान होता है, ऐसे ही भगवान जिनेंद्र सिंहासन पर विराजमान होकर शोभायमान होते हैं। भगवान जिनेंद्र की शोभा का वर्णन यहाँ किया गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो, फिर अब अन्व्यार्थ पढ़ता हूं यहां से, तो आपको पूरा जो है ना सीधा सीधा अर्थ आएगा। फिर और चर्चा थोड़ी सी करेंगे। अन्व्यार्थ: मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंग वाले चित्र विचित्र सिंहासन पर स्वर्ण जैसा सुंदर आपकी दिव्य देह या सुंदर शरीर उन्नत उदयाचल के शिखर पर, जिसकी किरणों का बल्लरी विस्तार आकाश में शोभायमान हो रहा है, ऐसे सूर्य के बिंब के समान सुशोभित हो रहा है। इस काव्य में द्वितीय प्रातिहार्य सिंहासन का वर्णन है। ठीक है, तो तुंग का अर्थ लिया है उन्नत, ऊंचा, और उदयाद्रि तो ठीक है उदयाचल, और सिरसी जो शब्द है उसका अर्थ हो गया शिखर। ठीक है, तो तुंग मतलब ऊंचा, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर जिस तरह वह सूर्य शोभायमान होता है, उसी तरह सिंहासन पर भगवान जिनेंद्र शोभायमान होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और मिलाना, क्या मिलाना, दो चीजों को ज्वाइंट करना, कि वहां तो सूर्य पर उदयाचल पे बताया है ना, और यदि बादलों के समीप भी हो तो और सुंदर दिखेगा। ऐसे ही अभी एक एक प्रातिहार्य थोड़ी अलग अलग समय में आते हैं, 8वें प्रातिहार्य से युक्त होते हैं भगवान। तो भगवान जिनेंद्र सिंहासन पर जिस समय विराजमान है, शोभा दे रहे हैं, उसी समय अशोक वृक्ष के तल में भी विराजमान है, और उस ऐसी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं। तो आप सोचिए, दो प्रातिहार्य को इकट्ठा करके देखिए, फिर कितना सुंदर दिखेगा उनका स्वरूप। ठीक है, अभी तो 8 आने, पूरे 8 होने वाले हैं, अभी तो 2 हुए हैं, 6 और बाकी है। फिर भगवान जिनेंद्र की जो शोभा पूरी कल्पना करना, इकट्ठी 8 प्रातिहार्यों से युक्त। फिर आगे बताया समौसरण में, फिर समौसरण से युक्त देखना। तो इस तरह समझ में आएगा कि भगवान जिनेंद्र का कैसा रूप होता है, कैसा उनका बाह्य वैभव उनके संयोग में होता है। लेकिन भगवान जिनेंद्र ही एकमात्र ऐसे हैं जो शोभायमान होते हैं। भगवान जिनेंद्र से ही समौषण की शोभा है। आपको पता है रेवती रानी वाली घटना हुई थी, जो कहानी है, रेवती रानी जो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है। तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा पूरी, लेकिन उतना बताऊंगा कि वो जो क्षुल्लक जी थे, उनकी परीक्षा लेने आए थे रेवती रानी की। तो उनने पहले ब्रह्मा का रूप बनाया और पूरे नगर में ये घोषणा करवाई, ब्रह्मा जी आए हैं, दर्शन करने चलो। तो सारा नगर उमड़ पड़ा, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। फिर विष्णु, फिर महेश, फिर जब कोई किसी बार सब सारा नगर आ गया, लेकिन वो नहीं आई। ठीक है, वो कहती कि ये सब काल्पनिक रूप, इनको मैं नहीं मानती। फिर अंत में क्या हुआ कि समौषण की रचना की गई। वो विद्याधर थे, वो क्षुल्लक जी विद्याओं के स्वामी थे, रिद्धिधारी। तो विद्या से वो बना रहे थे। तो उनने क्या बनाया, पूरा समौषण रच दिया अपनी विद्या के बल से, और पूरी जैसे समौषण होता है ना, वैसे पूरा सब कुछ बना दिया। उसके बाद घोषणा हुई, तो भी रेवती रानी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में। एक युग में जैसे चौथा काल है, तो चौथे काल में कितने तीर्थंकर होते हैं? तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो ये 25वां तो कोई तीर्थंकर होता नहीं। उनको इतनी दृढ़ श्रद्धा थी जैन दर्शन पर, है ना, भगवान जिनेंद्र के वचनों पर इतनी अडिग श्रद्धा थी। ठीक है, वो एक निर्णय वे कहती हैं कि 24 तीर्थंकर थे और महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हो चुके।
तो अब कोई तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। तो वहां समोषण भी बना दिया, लेकिन समोषण में जिनेंद्र भगवान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ऐसे आकार बनाने से थोड़ी कुछ होगा नकली, वीतरागता तो चाहिए उसके अंदर के नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या, वीतरागी भगवान के कारण समोषण शोभायमान होता है। वीतरागी भगवान ना हो तो वो अष्ट प्रातिहार्य शोभायमान नहीं होंगे। और इंद्रों की शोभा भी जिनेंद्र के चरणों में बढ़ती है। ये चर्चा तो अपन ने पहली काव्य में कर ली। तो कहने का तात्पर्य ये भगवान जिनेंद्र की महिमा, तो यहाँ भी जिनेंद्र भगवान की महिमा है। तो इस तरह ये सिंहासन प्रातिहार्य के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की शोभा का वर्णन किया गया है। चलिए अब एक काव्य एक बार पढ़ते हैं, है ना, फिर उसके बाद 30वें काव्य पर चर्चा करेंगे। किसी को इस संबंध में कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। वैसे तो सारे समाधान हो गए होंगे, लेकिन कोई हो सकता पूछ ले कुछ। हाँ बोल। भैया जी मुझे तुंगो और रस्मे का अर्थ समझ में नहीं आया। और आपने जो बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। फिर से बोलो। हाँ भैया जी जो इसमें आखिरी लाइन है उसमें जो तुंगोदयादिर और सहस्त्र रश्मि है उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। चलो बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखो, तुंगोदयाद्रि, तुंग उन्नत ऊंचे, उदय आद्रि, आद्रि मतलब पर्वत, उदय पर्वत, उदयाद्रि मतलब उदयाचल, उदयगिरी, है ना। कोई उदयगिरी नाम मत लेना है, नाम मत समझना कि कोई उदयगिरी है खंडगिरी है, ऐसा नहीं समझना, है ना। यहाँ तो जहां से सूर्य उदय दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पर्वत के पीछे से उदय हो रहा है, ऐसा लग रहा हो, तो वही उदयगिरी है, मतलब उदयाचल है। तो उदयाचल ऊंचे, उदयाचल के शिरसी मतलब शिखर पर, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर सहस्र रश्मे, सहस्र रश्मे अर्थात सूर्य, सूर्य का बिंबम, बिंब मतलब सूर्य मंडल जो हजारों किरणों से युक्त है, ऐसा शोभायमान सूर्य मंडल जैसा सुशोभित होता है उस उदयाचल पर्वत पर, उसी तरह भगवान जिनेंद्र सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। अब आया क्या समझ में? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपु कनकावदातम् बिंबं वियतिलसतं सुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मे। ठीक है, अब आइए अपन 30वें काव्य की ओर चलते हैं। 30वें काव्य में आचार्य ने भगवान जिनेंद्र के तीसरे जो प्रातिहार्य है चवर, चवर कहीं कहीं चमर भी लिखा है, चमर, चमर लिखा रहता है, कहीं चवर, चवर ज्यादा मिलता है, चवर, चवर, है ना। तो चवर पर चा के ऊपर चंद्र बिंदी भी होती है, चवर, है ना। तो चवर कितने होते हैं? चवर 64, 64 चमर होते हैं। 32 लेफ्ट हैंड साइड और 32 राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब 32 चमर लेफ्ट हैंड बाएं तरफ, है ना, ऐसे ढुराए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, और 32 ही दूसरी तरफ, दाएं तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ 32 ऐसे 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 ढुराते हैं इंद्र लोग, है ना, देवतागण, देवता इस तरह से भगवान जिनेंद्र के दोनों ओर चमर ढुराते हैं। तो ऐसे अवस्था में भगवान जिनेंद्र की शोभा कैसी होती होगी, है ना, उस शोभा का वर्णन यहाँ पर किया है। जैसे प्रवचन सारणी में आया है, पुण्य फला अरहंता,
अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं, मतलब अरहंत के पुण्य फलित होता है, अरहंत अवस्था में ही पुण्य फलित होता है, ऐसा पुण्य। उसके लिए वीतरागी सर्वज्ञ होना जरूरी है, तभी ही वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, तभी ऐसा महापुण्य फलित होगा, तभी अष्टप्रातिहार्यों वाला पुण्य फलित होगा, और तभी कोई तीर्थंकर है तो समोषण आदि का वैभव होगा, वो तभी होता है। इसलिए अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं, ऐसा वहां पर आया है ना। उस अवस्था में ही पुण्य उदय में आता है इस तरह का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। महिमा वीतरागी सर्वज्ञ होने की है, वीतरागी सर्वज्ञ होंगे तो ऐसा पुण्य फलेगा, है ना। इस वैभव की चाहना तो सबको होती है, लेकिन उस तरह का काम नहीं करना चाहते कि हम वीतरागी सर्वज्ञ तो हों, पर वीतरागी होंगे तो वो समोषण का वैभव आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मतलब उसमें राग नहीं होगा हमें। जिनको समोषण से राग नहीं होगा उनको समोषण होता है, जिनके बाह्य वैभव का राग नहीं होता उनको बाह्य वैभव होता है। ये चमत्कार तो ऐसे ही है। जो पुण्य के पीछे भागते हैं उन्हें पुण्य नहीं मिलता, है ना। जो पुण्य भावना करते हैं, जो भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं, मतलब पुण्य भाव रूप परिणमन करते हैं, विशुद्धि बढ़ाते हैं अपने अंदर, उनको पुण्य अपने आप बनता है और उदय में आता है तो वो सब अनुकूलताएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जरा गणित को समझना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत के गणित को समझना पड़ेगा इस तरह। तो अभी देखिए भगवान जिनेन्द्र कैसे शोभायमान होते हैं जब चंवर डुराए जाते हैं, तो उसका वर्णन 30वें काव्य में किया है। तो काव्य पढ़ते हैं, पहले सभी ध्यान से सुनना, किताब में देखना, ठीक है। कुंदावदात कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कल धौते कांतम, विभ्राजते तव वपु कल धौते कांतम, उद्यच्छ सांक शुचि निर्झर वारिधार, उद्यच्छ सांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिव सात कौंभम, मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिव सात कौंभम, कुंदावदात, ये कुंद प्लस अवदात, अवदात का अर्थ अभी बताया था पिछले छंद में। क्या होता है अवदात का अर्थ? वहां आया था कनकावदातम, तो अवदात का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? अवदात, कुंदावदात, वहां था कनकावदातम, तो अवदात तो शब्द एक ही है। चलो बताइए, कौन बताएंगे? नेहा जी बता रही है। वहाँ कनकावदातम मतलब सूर्य जैसा सुंदर, यहाँ कुंदावदात मतलब कुंद जैसा सुंदर। बढ़िया, बहुत अच्छा। कुंद पुष्प होता है, कुंद नाम का एक पुष्प होता है, फूल है ना, पुष्प। तो कुंद नाम का वो धवल रंग का होता है, सफेद है ना, एकदम धवल। तो कुंद नाम का जो पुष्प है उसकी तरह। तो अवदात का अर्थ होता है के समान। तो वहां कनकावदातम लिखा था तो स्वर्ण के समान, स्वर्ण के जैसा। तो यहाँ कुंदावदात लिखा है तो कुंद पुष्प के जैसा। ये थोड़ा यदि अपन एक एक काव्य को अच्छे से सीखते जाएंगे ना, उसका अर्थ, शब्दार्थ, तो आपको आगे आगे बहुत सरलता आएगी।
लेकिन अभी आगे और आने वाला है। कुंदावदात, कुंद नामक पुष्प की तरह चल रहे हैं, ऐसे चलायमान है ना, चल रहे हैं चामर, चामर अर्थात चवर, चवर है ना, चवर। चारु शोभम, चारु अर्थात सुंदर, शोभम शोभा होती है उन वो जो चवरों के साथ भगवान की अत्यंत शोभा होती है, हैं? और कैसी शोभा होती है आगे देखिए कि विभ्राजते, अब विभ्राजते शब्द आया था पहले, अभी क्या मतलब है विभ्राजते, बताओ बोधिता, विभ्राजते का क्या अर्थ होगा? कुंजन तुमने तो पूछा था, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो बोधिता। विभ्राजते तव वपु आया था अभी पिछले छंद में, तो क्या सुना? बताओ विभ्राजते का क्या अर्थ होगा? नहीं पता? चलो अब की बार सुनना, स्वाति जी बता रही, बताइए। शोभायमान होता है। हाँ, शोभायमान होता है। ये विभ्राजते तो 3-4 बार आ चुका अभी तक, 13वें काव्य में भी था, यहाँ अभी पिछले काव्य में निकल गया, यहाँ फिर से आ गया। विभ्राजते मतलब सुशोभित होते हैं, ठीक है, शोभा देता है, शोभा है ना। तो इस तरह अब क्या कि तब वपुः, तब का क्या अर्थ होगा? तब, चलो तब का ही बता दो, नेहा जी तो बता रही, और कोई से पूछना? हाँ इधर रश्मि से पूछ लेते, सहस्र रश्मि का पूछ लूंगा अर्थ, आपका। हाँ चलो बताओ। तब अर्थात आपका, तुम्हारा होता है वैसे, लेकिन आदर तुम्हारा, तुम्हारा नहीं बोल के आपका बोलेंगे, ठीक है। अब वपुः का अर्थ और वपु मान शरीर, शरीर, ठीक है, बढ़िया। तो ये देखो अभी पिछले छंद में आया था ना, वो यहाँ भी आ गए। तो विभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम, कलधौत का क्या अर्थ होता है? जो वहां कनक का अर्थ था वही यहाँ कलधौत का अर्थ है। कलधौत अर्थात स्वर्ण, दो बच्चों के लिए एक पर्यायवाची और मिल गया है ना, स्वर्ण, कनक, कलधौत, सोना, ये पर्यायवाची हो गए। मतलब लौकिक पढ़ाई भी अपने आप हो जाएगी आपकी, स्कूल में भी आप बिल्कुल आगे आगे बढ़ो, अरे ये भी शब्द होता है, टीचर कहेंगे कलधौत तो हमने आज तक नहीं सुना फिर वो जब गूगल में या डिक्शनरी में देखेंगे तो यार ये बच्चा तो बड़ा होशियार है ना। जिनवाणी की विनय में तो अपने आप होशियार, बाहर की लौकिक चीजों में तो अपने आप होशियार हो जाते हैं, ये तो अपन अध्यात्म के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। चलो, तो कलधौत कांतम, स्वर्ण के समान, कांतम मतलब कांति, स्वर्ण के समान कांति से युक्त वो शोभायमान होता है, ठीक है। जैसे भगवान जिनेंद्र विराजमान है सिंहासन पर, और पीछे ऊपर जो है अशोक वृक्ष है, यहाँ दोनों तरफ दाएं बाएं वो 64 चंवर ढुराए जा रहे हैं। एक देवता ने एक चंवर ढुरा रहा है, तो दूसरे दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन से खड़े हैं, है ना। ऐसे ऐसे भगवान जिनेंद्र, बड़ा उन्नत शरीर है उनका, 500 धनुष ऊंचाई वाले शरीर है, तो वो पद्मासन में बैठेंगे तो 500 तो नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ा ऊंचा शरीर होगा। तो अब यहाँ से देवता ऐसे ढुराते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक चंवर को एक एक देवता ढुरा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ढुलाते हैं, है ना, ऐसे। तो कैसा वो सुंदर रूप दिखाई देता है उसका वर्णन यहाँ किया है। वो जो चंवर हैं वो कैसे हैं? धवल हैं, कुंद पुष्प की तरह, ठीक है। और भगवान जिनेंद्र का शरीर कैसा है? ये स्वर्णिम आभा वाला है। देखो कनक, आचार्य के पास शब्दों की कमी नहीं है, वहां कनकावदातम शब्द का प्रयोग किया था कनक, और यहाँ कलधौत शब्द का प्रयोग किया है स्वर्ण के लिए। तो कलधौत कांतम, तो इस तरह स्वर्ण की आभा वाला जो शरीर है उसके दोनों ओर ऐसे कुंद पुष्प की तरह जो
धवल रंग के जो चवर हैं दोनों तरफ, ऐसे 32-32 करके दोनों तरफ घुराए जा रहे हैं, तो 64 हो गए। तो ऐसे घुराते हैं तो कैसी शोभा होती है ना, अत्यंत शोभायमान होते हैं। अब उसके लिए उदाहरण देखिए क्या बोलते हैं। उद्यच्छ सांक, उद्यच्छ, उद्यत, उद्यत, शशांक, ये संधि विच्छेद होगा तो छा नहीं रहेगा, वहां पर सा हो जाएगा, शक्कर वाला। ठीक है, तो शशांक, उद्यत, उद्यत मतलब उदीयमान, है ना, उदीयमान। शशांक अर्थात चंद्रमा, जो कैसा है चंद्रमा, शुचि निर्झर वारिधार। अब ये चंद्रमा की विशेषताएं नहीं है, ये शुचि निर्झर, निर्झर की विशेषताएं हैं। झरना, झरना, झरने कैसा है, शुचि मतलब पवित्र है, शुद्ध है, साफ सुथरा है झरने का जल, झरना। और वह कैसा है, उदीयमान चंद्रमा की तरह शुचि है। जैसे चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की जो चांदनी है वो स्वच्छ होती है, बिल्कुल धवल होती है, साफ सुथरी होती है, उसी तरह वो निर्झर मतलब झरना, उसकी वारी धार, झरने की वारी, वारी मतलब होता है जल, पानी, है ना, वारी धार, धार जल की धारा, झरने की जलधारा। समझ आया, झरने की जलधारा, ऐसी झरने झर रहे हैं। अब कहाँ झर रहे हैं वो देखना आगे। धारम, धारम हो जाएगा क्योंकि मुच्चई में से मां निकलेगा तो ऊपर जाएगा वो धारम, और उच्चई सा का विसर्ग बन जाएगा तो उच्चई तटम, उच्चई तटम, ऊंचे तट, ऊंचे तट। किसके तट, तट मतलब किनारे, किसके किनारे, सुरगिरी, सुरगिरे, सुरगिरे, सुरगिरे मतलब सुरगिरी, सुरगिरी किस किसको बोलते हैं, सुरगिरी, है ना। कौन से पर्वत का नाम सुरगिरी है, कि मेरू पर्वत का नाम, जितने भी मेरू पर्वत हैं पंच मेरू, उनका नाम सुरगिरी है। तो यहाँ पर पहला पकड़ लो, सुदर्शन मेरू, सुमेरु नाम का जो पर्वत है, कितना ऊंचा होता है सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, 1,00,000 योजन ऊंचा है, 1,00,000 योजन ऊंचा होता है। और उसकी जो चूलिका मतलब चोटी होती है वो 40 योजन की होती है, तो टोटल हो गया 1,40,000 योजन का। ठीक है, अब उसका गणित में बताऊंगा तो लंबा चौड़ा होगा। तो 4 हाथ का एक धनुष, ऐसे 2000 हाथ का एक योजन होता है, 2000 हाथ, 2000 हाथ सोचो आप कितना ऊंचा होता होगा, एक योजन। तो ऐसे 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन ऊंचा, और उसकी 40 योजन की चूलिका, इतना ऊंचा वो पर्वत होता है। ठीक है ना, तो ऐसा वह जो पर्वत है, क्या बोला, पर्वत के ऐसा जो ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के दोनों किनारों से वो झरने झर रहे हैं, दोनों किनारों से। जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों किनारों से झरने झर रहे हैं, तो सुमेरु पर्वत कितना शोभायमान होता है। ठीक है ना, जैसे धवल रंग की जो आभा है जिसकी, ऐसे जल वाले झरने दोनों तरफ से झर रहे हैं उस ऊंचे सुमेरु पर्वत की चोटी से। ठीक है ना, और किसके दोनों तटों से, सुमेरु पर्वत के दोनों तटों से ऐसे झर रहे हैं, तो वो कैसे शोभायमान होते हैं। भगवान जिनेंद्र जब दोनों तरफ से चवर ढुराए जाते हैं भगवान जिनेंद्र के, तो वो भी वैसे ही शोभायमान होते हैं।
इस तरह यहाँ पर 30वें काव्य में बड़ी ही सुंदर चर्चा की गई है। नेटवर्क की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि आगे अपन कल कर लेंगे। एक बार अन्वयार्थ जरूर पढ़ता हूँ।